नमस्कार, मैं हूं माधवेंद्र हिरवानी और आप देख रहे हैं एमजी टीवी। प्रदेश में कोरोना संक्रमण और धमतरी जिले में लगातार बढ़ते जा रहा है, जिसको देखते हुए कलेक्टर जयप्रकाश मौर्य द्वारा 11 अप्रैल से 26 अप्रैल तक धमतरी में संपूर्ण लॉकडाउन किया गया है। कलेक्टर ने मीडिया से खास चर्चा की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि लोगों को इस लॉकडाउन में घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कलेक्टर जयप्रकाश मौर्य ने लोगों से अपील की है कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, लोगों की हर सुविधा का ध्यान प्रशासन रखेगी और यह लॉकडाउन लगाने का उद्देश्य सिर्फ संक्रमण की चेन को तोड़ने का है। इसीलिए लंबा ज़रूर है, लेकिन लोग सुरक्षित रहें, घर में रहें और ज़रूरत हो तभी घर से निकले। सुनिए कलेक्टर ने क्या क्या कहा। पिछले एक सप्ताह के भीतर में धमतरी जिले में हम लोगों ने ये देखा कि बहुत तेज़ी से जो है कोरोना का संक्रमण फैल रहा है। एक सप्ताह पहले जहाँ हमारे ज़िले में 50 और 100 के बीच केसेस होते थे, अभी केसेस 200 से 300-350 के आसपास जो है प्रतिदिन फैलना चालू हो गए थे, जिसकी वजह से ये लॉकडाउन की परिस्थिति पैदा हुई। और इसके लिए पिछले 3-4 दिवस के भीतर में विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग, समाज सेवी, मीडिया के साथ में रिप्रेजेंटेशन किया कि लॉकडाउन का निर्णय लिया जाना जनहित में उचित होगा। उसी दृष्टि को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने जो है कभी 15 दिन का लॉकडाउन करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत क्योंकि 15 दिन का है, लंबा लॉकडाउन है, इस कारण से हम लोगों ने कुछ जो आवश्यक वस्तुएं हैं, जिसमें किराना की दुकानें हैं, पेट्रोल पंप है, मेडिकल शॉप्स हैं और भी आवश्यक जो सेवाएं हैं, उसको हम लोगों ने लागू करने का निर्णय लिया है। साथ में फसल कटाई भी बहुत निकट है, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कृषि और उससे संबंधित उपकरण की दुकानों को भी जो है हमने चालू किया है। पिछले कुछ समय से ब्लैक मार्केटिंग इत्यादि की जो घटनाएं हमारे सामने आई थी और 15 दिन का लॉकडाउन होगा तो गरीब तबके के लोगों के पास उतना पैसा नहीं होता कि 15 दिन का जो मुफ्त राशन खरीद सकें। ये सारे तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, पिछले वर्ष के जो हमारे अनुभव थे वो सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने निर्णय लिया कि सुबह 8 से लेकर 10 बजे तक 2 घंटे का जो अवधि रहेगा, जिसमें फल, किराना, सब्जी और जनरल के स्टोर की जो शॉप्स रहेगी, जिसमें लोग अपनी खरीदारी कर सकते हैं। मैं लोगों से अपील ये करता हूँ कि सिचुएशन को पैनिक न बनाएं। रोज़ शॉप्स खुले रहेंगे, यदि जनता के हित के लिए आवश्यक होगा तो और भी कुछ हम चीज़ों को आसान बना देंगे, लेकिन लोग पैनिक ना हों और केवल उतनी ही सामान को खरीदें जितना उनको ज़रूरत है। इसके अलावा मैं चाहूँगा कि जो अवधि है उसी बीच में लोग होम डिलीवरी इत्यादि भी अधिक से अधिक लें। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि लॉकडाउन लगाना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि इसको लागू करना महत्वपूर्ण है। ये लॉकडाउन कोई एक विकल्प नहीं है। ये जो अभी जो संक्रमण का जो दौर बहुत तेज़ी से फैल रहा है उसको थोड़ा प्रोलॉन्ग करने का एक तरीका है, लेकिन जब तक इसमें जनता का हमको सहयोग नहीं मिलेगा तब तक जो है हमारा लॉकडाउन अच्छे से सफल इसमें से नहीं हो पाएगा। इसके अलावा हम लोगों ने बैंक को भी 11 से 2 बजे तक जो है खोलने का निर्णय लिया है, क्योंकि 2 सप्ताह का लॉकडाउन है। कुछ समय के बाद अमेंडमेंट्स आदेश में करना पड़ता है, इस कारण से हमने पहले ही किया है, लेकिन उसमें हमने ये रखा है कि सारे बैंक मैनेजर का नंबर हम लोग मीडिया के माध्यम से और विभिन्न कार्यालयों में, बैंक के शाखाओं में हम लोग डिस्प्ले करेंगे। केवल वही ग्राहक जाएगा जो ग्राहक में बैंक में जाने से पहले जो है बैंक मैनेजर को अपना काम के प्रति जो है वो एप्लीकेशन लगाएगा या रिक्वेस्ट करेगा कि इस काम से मैं बैंक विजिट करना चाहता हूँ, मुझे परमिशन दें, और उसी को जो है पास के रूप में उपयोग किया जाएगा, ताकि बैंक में अत्यंत आवश्यक सेवाएं हैं उसी को जो है चालू किया जाएगा। पास के लिए नियम बहुत इस बार प्रैक्टिकल और आसान बनाए गए हैं। जो भी दवाई दुकान है या जनरल स्टोर की शॉप्स है, फल, अनाज मंडियाँ या एसेंशियल कमोडिटी वाले हैं या उद्योग धंधे वाले जो लोग हैं, उनको पास के लिए, जिले के भीतर पास के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। उनका जो भी पंजीयन है, जैसे फार्मासिस्ट एसोसिएशन के साथ उनका जो पंजीयन है, जो जनरल स्टोर का उद्योग विभाग के साथ जो पंजीयन है, ये सारे पंजीयन जो उनके पास हैं उसको वो अपने फ़ोटो में खींच के रखें और उसी के आधार पर वो अपने कार इत्यादि में लगा के घूम सकते हैं। और जितने भी आवश्यक वस्तुओं को जो सप्लाई करने वाले जितने भी संस्थान हैं, वहाँ पर कार्यरत कर्मियों के लिए भी हमको एसडीएम कार्यालय के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। स्वयं जो संचालक है वो प्रमाण पत्र दे सकता है कि फलाना व्यक्ति जो है मेरे इस संस्थान में कार्यरत है और इसको जो है नियम और शर्तों के साथ काम करने की अनुमति दी जाती है। तो सिर्फ उसको एक आई कार्ड रखना पड़ेगा। तो ज़िले के भीतर हमने पास के सिस्टम को बहुत आसान बना दिया है।
सारी चीज़ों में यदि कोई व्यक्ति जिले के भीतर ट्रैवल करता है तो कोई पास के लिए आवेदन करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन या जिसमें रिफ़र जो किया जाता है कि इनको फलाने अस्पताल के लिए रिफ़र किया जाता है, तो उसको भी हम पास के रूप में जो है उपयोग करेंगे। टीकाकरण चूँकि चल रहा है हमारे ज़िले में 1,25,000 से ज़्यादा लोगों को दोनों डोज मिला के टीकाकरण लग चुका है। पहले डोज में 1,10,000 लोगों को लग चुका है। तो टीके का जो सर्कल है उसके हिसाब से लगभग अगर आप देखेंगे तो जिले में 50,000 के आसपास 45 साल से ऊपर के लोगों को टीका लगना है। उनके लिए भी हमने ये सुविधा दिया है कि 9 बजे से 5 बजे के बीच सभी टीकाकरण केंद्र में लोग अपना आधार कार्ड लेके जाएंगे। उसमें ऑलरेडी उम्र लिखा रहता है। 45 साल से ऊपर के जो लोग रहेंगे उनको टीकाकरण केंद्र तक जो है जाने की अनुमति रहेगी। मैं आप लोगों के माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये लॉकडाउन रेस्ट करने का या आराम करने का तरीका नहीं है। ये 15 दिन के भीतर में प्रशासन पूरी तरीके से रिवाइव करेगा, जिसमें हमको कंटेनमेंट जोन लागू करना, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग करना, आईसी एक्टिविटी को बढ़ाना, अस्पतालों में जो भी हमारे बेड के स्ट्रक्चर हैं, जैसे 550 हमारे पास ऑक्सीजनेटेड बेड हैं, उसमें से कितने फंक्शनल हैं, वेंटिलेटर्स हमारे कितने काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, स्प्रेड के जो अलग अलग जो तरीके थे कंटेनमेंट जोन लागू करना, उसको कड़ाई से पालन कराना, वो सभी चीज़ों को 15 दिन में फोकस तरीके से काम करेंगे। और प्रशासन के पास अब कोई दूसरा काम नहीं रहेगा। तो पूरे हेल्थ का अमला, पूरे टीम सब लोग मिला के चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करेंगे। मुख्य चिंता की बात यह है कि इस बार का जो संक्रमण है वो गाँव की तरफ ज़्यादा दिख रहा है, और यदि गाँव के साथ संक्रमण फैल गया तो लगभग 7 से 8 लाख की जनसंख्या जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में रहती है। इस कारण से हमने कल निर्देश दिया था कि सभी ग्राम पंचायत में एक आइसोलेशन सेंटर बनाया जाएगा, जहाँ पर जो पॉजिटिव मरीज हैं वो गाँव के अंदर रह रहे हैं, उनको हम लोग आइसोलेशन सेंटर में रखेंगे। क्योंकि हमारा जो आकलन ये है कि 3-4 गाँवों में जो संक्रमण फैला उसका मुख्य कारण ये था कि लोगों का अलग अलग टॉयलेट्स नहीं है, घर का स्ट्रक्चर उस टाइप का नहीं है। तो सभी ग्राम पंचायतों में आइसोलेशन सेंटर बनाना, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को करना, ये मुख्य जो 15 दिन का जो रेस्टिंग फेज है वो हमारे लिए कोरोना से आगे की लड़ाई लड़ने के लिए जो है तैयारी करना है। साथ में निश्चित ही 15 दिन अगर हम लॉकडाउन में रहेंगे तो जो संक्रमण का दर है वो कम होगा, ख़त्म नहीं होगा। और पैरेलली हम वैक्सीनेशन के भी ड्राइव को आगे बढ़ाएंगे। तो एक साथ हम लोग कोरोना से लड़ने के सारे रास्तों पर काम करेंगे। तो उम्मीद है कि ये जो 2 सप्ताह का जो कड़ा निर्णय है, इससे जो गरीब और कमज़ोर तबके के लोग हैं उनको ज़रूर इससे तकलीफ़ होता है। तो हमको विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि जो ओवर प्राइसिंग है, ब्लैक मार्केटिंग है, उसको रोकना है। उसके अलावा दूसरा महत्वपूर्ण विषय जो बार बार संज्ञान में लाया जाता है, उसके लिए हमने एक नई व्यवस्था बनाई है कि बहुत सारे प्राइवेट अस्पताल के 50% बेड्स हमने आयुष्मान कार्ड के लिए जो है सुरक्षित रखे हैं। तो इसमें सीधे कोई पेशेंट नहीं जाएगा। मेरा बार बार अपील है कि अगर आपको प्राइवेट अस्पताल में अगर जाना है तो आप एसडीएम से, बीपीएम से, बीएमओ से, सीएमएचओ से, डीपीएम से के माध्यम से हमको सूचित करके जाएँ, ताकि वहाँ एडमिशन से और डिस्चार्ज तक के सारा प्रक्रिया प्रशासन के नियंत्रण में उसमें होगी, ताकि कोई ज़्यादा पैसा ले लिया या किसी के साथ कोई अगेंस्ट द रूल कोई काम हो गया, इस प्रकार का जो है कोई जो है स्थिति पैदा ना हो। आदेश जारी हुआ सर, उसके बाद से ही मार्केट हम बहुत नहीं, ऑलरेडी आपको पता है कि उसके लिए हम अपील ही कर सकते हैं। कोई सिचुएशन पैनिक नहीं है, हमारे पास सभी राशन सामग्री पर्याप्त मात्रा में है। लोगों को धैर्य बना के रखने की ज़रूरत है, क्योंकि रोज़ किराना और जनरल स्टोर खुलेंगे ही, और होम डिलीवरी सिस्टम तो ऐसे भी लागू रहेगा। यही सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, चूँकि लंबा लॉकडाउन है, 15 दिन का एक पर्पजफुल लॉकडाउन है इस बार का, कि 1 सप्ताह का केवल लोगों को दिखाने के लिए या डराने के लिए लॉकडाउन नहीं है, बल्कि पूरे संक्रमण की चेन को रोकने के लिए विलफुल तरीके से बहुत विचार विमर्श करने के बाद जो है लॉकडाउन के निर्णय को लागू किया गया है। लेकिन मैं फिर से बोलूँगा, लॉकडाउन का रिजल्ट तब तक नहीं निकलेगा जब तक जो है जनता इसमें सहयोग नहीं करेगी। ऐसे भी लॉकडाउन कोई रास्ता नहीं है, ये एक मिडिल पाथ है, इसको फोर्सफुल तरीके से हमको लागू करते हैं। असली इसका लाभ तो तभी मिलेगा जब आम जनता इस पर्पज को समझे। सर, अगर नियमों का उल्लंघन कोई करता पाया तो धारा 144 उसमें ऑलरेडी लगा हुआ है। फाइन के अलग अलग प्रोविजंस हैं, एफआईआर भी किया जा सकता है। लेकिन ऐसी परिस्थिति ना पैदा हो, पुलिस प्रशासन को भी कहा गया है। एसपी साहब से मेरी बात हो गई है, एडिशनल एसपी साहब से बात हो गई है, और सब लोग मुस्तैद हैं और कड़ाई से पालन करेंगे। मैं तो ये चाहूँगा कि पुलिस का कम से कम जो है ये रहे, और हम सबको विजिलेंट रहना है। ओवर प्राइसिंग जो है और ब्लैक मार्केटिंग को लेकर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। कहीं भी किसी वस्तु या सामग्री की कमी नहीं है। यदि कोई भी दुकानदार यदि ज़्यादा रेट अगर मांगता है तो आप उसको परचेज मत करें, बल्कि आप एसडीएम को सीधे सूचित करें कि ये चीज़ इतने रुपये में था, ये दुकानदार इतने रुपये में दे रहा है। तो फिर अगर लोग परचेज कर लेंगे उसके बाद शिकायत करेंगे तो उसमें कार्रवाई हमारे नहीं हो पाएगी।
तो जनता को ब्लैक मार्केटिंग और ओवर प्राइसिंग के लिए भी हमारा सहयोग करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास खाद्य विभाग की टीम कम है और हज़ारों की संख्या में दुकानें हैं, क्योंकि ये लॉकडाउन पूरे जिले भर में लगा है। इसलिए लोग धैर्य से काम करें। अगर कभी भी कोई दुकान बोलता है, दुकानदार बोलते हैं इस चीज़ का शार्टेज है या रेट ज़्यादा बताता है, तो उनको सूचना देंगे, तो हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। सर दूसरा चीज सर ग्रामीण इलाकों में सर अभी आलू तूफान वाली सर फसल जो वो है सर किसानों के लिए अभी ग्रामीण इलाकों में सर आंधी तूफान जो चल रही है सर, तो फसल लगाए किसान लोग, तो उसके लिए कुछ छूट सर जैसे खेतों में जाने नहीं, अभी ऑलरेडी देखिए एग्रीकल्चर एलाइड एक्टिविटी को हमने छूट में दे के रखा है। तो ऐसे भी गाँव में लोग अपने खेत में पिछले बार भी लॉकडाउन में जाते थे, उसके लिए कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन रूल नहीं है। गाँव में ऐसे भी खेत दूर दूर होते हैं, वहाँ संक्रमण का चांस नहीं रहता। गाँव में हमको ये चीज़ देखना है, हम बोलते हैं घर भी दूर दूर होते हैं, कि यदि कोई संक्रमित व्यक्ति है या सिम्टोमेटिक केस है, डाउटफुल केस है, तो जांच करा रहा है कि नहीं और संक्रमण फैला रहा है कि नहीं। तो जैसे नरेगा के कामों में छूट दिया गया, उसके लिए ऑलरेडी डिटेल निर्देश निकाले गए हैं कि कब क्या और कैसे नरेगा का काम किसको दिया जाएगा। तो अभी मेन हमारा टारगेट है कि जो हमारे जिले में लगभग 2000 केस आ गए हैं, 2000 केस को यदि हम कंट्रोल नहीं करेंगे, उनके प्राइमरी कॉन्टैक्ट को ट्रेसिंग नहीं करेंगे, तो फिर वो संक्रमण का चैन बहुत लंबा हो जाएगा। उसको हमको अभी कंटेन करना है और गांव के अंदर जो कोरोना घुसा है उसको हमको पूरी तरीके से उस पर काबू करना है अगले 15 दिवस के लिए।